अभिषेक करें, मस्तक अभिषेक करें, आया अवसर बड़ा ही महान। मलिचैत स्वाख्य तथा वक्षार रूप्यादिषु स्वाकार गिरौ च कुंडल नगे द्वीपे च नंदीश्वरे शैले ये मनुजोत्तरे दिनग्रहाः कुर्वन्तु ते मंगलम कुर्वन्तु मे मंगलम। यो गर्भावतरोत्सवो भगवतां जन्माभिषेकोत्सवो यो जाता परिनिष्क्रमेण विभो यः केवल ज्ञान भाग यः कैवल्यपुर प्रवेश महिमा संभाविता स्वर्गवी कल्याणानि चितानि पंच सततम कुर्वन्तु ते मंगलम कुर्वन्तु मे मंगलम। इत्थं श्रीजिन मंगलाष्टकमिदं सौभाग्य संपद प्रदम कल्याणेषु महोत्सवे सुदयस्ति शंकराणामुषाः ये शृण्वन्ति पठन्ति ते सुजनैः धर्मार्थ कामान्विता लक्ष्मी रासेते विपाय रहिता निर्वाण लक्ष्मीरपि मंगलाष्टक स्तोत्रम। श्रेया पद्म विकास वासरमणि स्याद्वाद रक्षामणि संसारो रगदर्भकारुणमणि भव्योग्र चिंतामणि अश्रांताक्षय शांत मुक्त रमणी सामंत मुक्तामणि श्रीमान देव शिरोमणि विजयते शिवीतराग प्रभु आहारा भय भय सत्य साधान खंडित फुटित जीर्ण जिंचैत्यालोधारिक धीराणाम यात्रा प्रतिसारी छप्त क्षेत्र धन वितरणी शीला नाम तर्क व्याकरण छंदोलंकार साहित्य संगीत का नाटक का विधान शास्त्र साधवादन मदोदर समावरणा नाम निरिकुल कमल विकास सिंह मातंदावतरणाम श्री चतुर्विंशति तीर्थंकर देव परिकमलाराधिका नाम श्री मूल संघ पुण्यार्थम मंगलार्थम तुष्टि पुष्टि आरोग्यार्थम भवजन क्रिमाणे जिनेश्वराभिषेके सर्वे जनाः सावधाना भवन्तु। पूर्वाचार्यभ्यो नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। अभिषेक प्रारंभ होने जा रहा है। सभी लोग जिन्हें भी अभिषेक करना है शुद्ध वस्त्र पहन करके और भगवान की वेदी के पास में आ जाएं। भगवान के चरण में केसर लगा करके तिलक लगा लीजिए, हाथ धो लीजिए, जल का कलश हाथ में ले ले। दूरावनम्र सुरनाथ किरीट कोटि संलग्न रत्न किरण से विदूतरांग्रिम प्रस्वेरितापमल मुक्तमपि प्रकृष्टे भक्त आजिले दिनपतिम बहुधा विचिंचे। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं वरां मम मम सम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीं द्रीं द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते जले नफसे ज्यामी नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तनल पुष्प कई चरस दीप स्वरूप फुलार की कई धवल मंगल गान नभा कुले जिन ग्रहे जिनात्मा मेरे। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमार्गम निर्वामी स्वाहा। नारियल का जल नालिकेर जल स्वच्छ शीत पूत मनोहर स्नान क्रियां कृतार्थस्य विदुदे विश्वदर्शनाः। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं वरं मम मम सम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीं द्रीं द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते नालिकेर रसाभिषेकं करोमि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तनलुल पुष्प कई चरस दीप स्वरूप फुलार की कई धवल मंगल गान नभा कुले जिन ग्रहे जिनात्मा मेरे। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यं निर्वपामि स्वाहा। इक्षुरस मुक्त्यंगना नर्म विकीर्माणी प्रसाद कर्पूर रजो विलासई माधुर दुस्सर्क रोगई भक्ताजन सतपनम करोमि। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं वरं मम मम सम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीं द्रीं द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते इक्षुरसाभिषेकं करोमि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तनलुल पुष्प कई चरस दीप स्वरूप फुलार की कई धवल मंगल गान नभा कुले जिन ग्रहे जिनात्मा मेरे। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यं निर्वपामि स्वाहा। घृताभिषेक घी उत्कृष्ट श्रवण नभेम रसाभिरामो देह प्रभावले संगम लुप्त दीप्तिं धारां गतसुगुण गुणान्वयां वंदे रत्नां सुरभि संसपनोपयुक्ताम्। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं वरं मम मम सम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीं द्रीं द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते दुग्धाभिषेकं करोमि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तनलुल पुष्प कई चरस दीप स्वरूप फुलार की कई धवल मंगल गान नभा कुले जिन ग्रहे जिनात्मा मेरे। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यं निर्वपामि स्वाहा। दही का कलश दूध का कलश संपूर्ण सार सदांक मरीचि जाल संदेरिवाद में स्वामी सुप्रवाह क्षीर जिना सुधितर रपसिंधमाना संपादयंत मक्ष समेतानि। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं वरं मम मम सम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीं द्रीं द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते
दुग्धाभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरस दीप धूप फलार्घ कई धवल मंगल गान नवाकुले जिन ग्रहित नात्मा मजे ओम ह्रीम श्री जिनेन्द्राय नमार्गम नृपामिति स्वाहा। दही का कलश दुग्धादि बीच पर संचित फेन राशि पांडुत कांत में विजय दामतीव दग्नांगता जिनपते प्रतमान सुधारा संपदान संपद वांछि सिद्धेवा ओम ह्रीं श्रीं क्लीं मम मम हम सम तम पम झम झम झीं झीं छीं छीं द्राम द्राम द्रीं द्रीं द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते दुग्धा दधि अभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरस दीप सुप फलार्घ कई धवल मंगल गान नवाकुले जिन ग्रहित नात्मा मुझे ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम नृपामीति स्वाहा। सर्वौषधि का कलश संस्नापितस्य घृत दुग्ध दधीक्षुवाहि सर्वाभिरौसर विरारतु जुलाभि उद्वसित विदधाम अभिषेक मीला काले कुंकुम रसोत्कटवारि पूरे ओम ह्रीं श्रीं क्लीं मम मम हम सम तम पम झम झम झीं झीं छीं छीं द्राम द्राम द्रीं द्रीं द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते सर्वौषधि अभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरस दीप सुप फलार्घ कई धवल मंगल गान नवाकुले जिन ग्रहित नात्मा मुझे ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम नृपामीति स्वाहा। चतुष्कोण के 4 कलश इष्टैर मनोरथ तेरे विभव पुंसाम पुण्य सुमन कल से निखिल बताने संसार सागर विलंघन हेतु सेतु माप्लावये त्रिभुवने के पतिम जिनेन्द्रम ओम ह्रीं श्रीं क्लीं मम मम हम सम तम पम झम झम झीं झीं छीं छीं द्राम द्राम द्रीं द्रीं द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते चतुष्कोण कलसेन अभिषेच्यामि नमोरते स्वाहा उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरस दीप सुप फलार्घ कई धवल मंगल गान नवाकुले जिन ग्रहित नात्मा मुझे ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम नृपामीति स्वाहा। चंदन विलेपन संशुद्ध शुद्धिया पर्या विशुद्ध्या कर्पूर समित चंदनेन जिनस्य देवासुर पूजितस्य विलेपनम चारु करोमि भक्त्या ओम ह्रीं श्रीं क्लीं मम मम हम सम तम पम झम झम झीं झीं छीं छीं द्राम द्राम द्रीं द्रीं द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते चंदन विलेपनम करोमि नमोरते स्वाहा। पुष्पवृष्टि ओम ह्रीं सुमना सुखप्रदाय पुष्पवृष्टिम करोमि नमोरते स्वाहा। मंगल आरती दग्धुज्जलाक्षत मनोहर पुष्पदीप पात्रार्पित प्रतिदिनम हैतारण त्रिलोक मंगल सुखालय कामदा माराति गमते भोरवतार्यामि इति मंगल आरती अवतरणम उदक चंदन तलुल पुष्प कई चरस दीप सुप फलार्घ कई धवल मंगल गान नवाकुले जिन ग्रहित नात्मा मुझे ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः चंदन विलेपन पुष्पवृष्टि मंगलारती अर्घ्यम नृपामीति स्वाहा। पूर्ण सुगंधित कलश द्रव्यरनसार चतुसमाढ़ी दामोद वासित मतियंत्रालय मिश्री के तेन पहचान पंगवानाम त्रिलोकपान महासपनम करोमि ओम ह्रीं श्रीं क्लीं मम मम हम सम तम पम झम झम झीं झीं छीं छीं द्राम द्राम द्रीं द्रीं द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते सुगंधित जलेन पूर्ण कलसेन अभिषेच्यामि नमोरते स्वाहा उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरस दीप सुप फलार्घ कई धवल मंगल गान नवाकुले जिन ग्रहित नात्मा मुझे ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम नृपामीति स्वाहा। शांति धारा प्रारंभ हो रही शांति धारा हेलो एक शांति धारा की बोली होगी जिनकी भी भावना हो शांति धारा की कोई भी राशि बोल करके पुण्योपार्जन कर सकते हैं। जिनकी भी भावना हो 5100 रुपये 5151 रुपये 5151 रुपया और 5151 रुपये 5151 किसी की और भावना हो 5151 रुपया 1 2 2.5 पौने 3 कितने अरे 61 करो अब 51 ही बनी रहोगी 6161 और किसी की भावना हो 7171 सब महिलाएं मिलकर के सब जिनकी भी भावना हो शीघ्रता करें। बड़े भगवान का ऊपर से जाकर के शांति धारा करनी है 7171। अब जल्दी बताओ किनके 11 करने हैं शीघ्रता से 11,111 रुपया। जय बोलो आदिनाथ भगवान की 11,111 रुपया 1 2 2.5 पौने 3 12 तो नहीं करने शीघ्रता करें 11,111 रुपया
15,515 रुपया, 15,515, 21 करें, उनसे पूछो। 15,515 रुपया, 1, 2, ढाई, पौने 3, 15,515 रुपया। बड़े भगवान का ऊपर से जाकर के शांति धारा करने का अवसर मिलेगा। 15,515। देखो बोलियों का क्रम यही होता है, 11, 15, 21, 25 ऐसे ही चलती हैं बोलियां। और हैदराबाद वालों के बीच में हम खड़े हैं, इसलिए शीघ्रता से 21 कराओ, सब काम 21 ही 21 हो। ये महिलाएं जल्दी जल्दी विचार बनाओ। 15,515 रुपया, 1, 2, ढाई, पौने 3, 15,515 रुपया। एक बार और पूछ लो। 15,515 रुपया पारस चैनल के सीधे प्रसारण में सारे देश और दुनिया में लोग देखेंगे कि आज हैदराबाद वालों ने शांति धारा की है। आपको बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि हम अयोध्या में शांति धारा करके आए। 15,515 रुपया अंतिम अवसर, 1, 2, ढाई, पौने 3 और पूरे 3। ये सौभाग्य प्राप्त किया है जयचंद लाल नवीन कुमार सेठी हैदराबाद। और वो जो 11,000 बोल रही थी, वो 11,000 वाली भी ऊपर पहुंच जाइए। हाँ, आप शांति धारा करती हैं तो आपका नाम दे दो, आपके नाम से हम इधर करा देंगे। नाम लिखा दो इनको, 11,000 रुपये। और बाकी आप लोगों के नाम जो 2100 बाकी आ जाओ, जिनके भी नाम लिखा दो हमारे इनको कार्यकर्ता को, और शीघ्रता से ऊपर में पहुंचे, ऊपर पहुंचाए। और यहाँ पर यहाँ क्षमा बेन आप करोगी यहाँ 2100 रुपये में? चलो 2121 ऊपर जाओगी, कहाँ जाओगी? आप यहीं कर लो। 2100 रुपये क्षमा बेन के लिख लो, मुंबई जगदीश शाह। 2100 रुपये इनके भी लिख लो भैया। एक डायरी पेन रखो, तुम इधर उधर देखा करते हो, आओ इधर लिखो। आ जाए इधर आओ एक लोग, इन लोगों के लिखो नाम। सबके शांति धारा में नाम बोलने हैं अभी। इधर कैमरे के आगे से ना जाओ, उधर लिखा दो, वो भैया को लिखाओ उधर। शांति धारा प्रारंभ होने जा रही है, जिन्हें भी अपना नाम देना है दे दें। ऊपर पहुंच जाओ, सीढ़ी है ना, हाँ बड़ी मूर्ति पकड़ लो, ले जाओ इनको पुजारी जी। हाँ ये आ रहे हैं ऊपर, ऊपर में पहुंच जाइए। और जिन महिलाओं को अपना नाम शांति धारा में देना हो, वे हमारे इनको कार्यकर्ता को नाम लिखा ले। अभी शांति धारा में आपका नाम उच्चारित किया जाएगा, जिनकी भी भावना हो। 11,000 रुपए की बाबूलाल जी, सुनील कुमार जी, संजय कुमार जी, अरहंत सिद्ध पहाड़े होटल राजधानी वालों ने ये सौभाग्य प्राप्त किया है। समिति की ओर से बहुत बहुत आभार। उनके परिवार से कोई करना चाहे नीचे में या ऊपर में तो चले जाए, शांति धारा करने का सौभाग्य प्राप्त कर लें। 15,000 रुपए में नवीन जी सेठी, उनकी ओर से शांति धारा। आपका नाम? हाँ बोलो नाम। अभय कुमार शकुंतला जैन। कितनी राशि? छत्र चंवर कलश। इन्होंने चांदी के छत्र चंवर और कलश झारी दी है। समिति की ओर से इनको भी खूब खूब आभार। और जो महिलाएं बैठी हो 1100 रुपए 2100 रुपए में नाम देना चाहेंगे? हाँ क्या नाम है आपका? ये 2 कलश इनकी ओर से हैं। ऊपर में पहुंच गए। धुरावनम्र सुरनाथ किरीट कोटि संलग्न रत्न किरण छवि दूसराम ग्रीम प्रस्वेद ताप मलमो तमपि प्रकस्ते भक्त्याजले जिनपतिम बहुधा विचिंचे ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं मरं बम मम हम सम तम पम बम बम मम मम हम सम सम तम तम पम पम द्राम द्राम द्रीं द्रीं द्रवे द्रवे झम झम झीं झीं हमसा त्रैलोक स्वामिनो जलाभिषेकम करोमि स्वाहा। चले शांति धारा प्रारंभ हो रही है। झारी ले लीजिए हाथों में, नीचे में ऊपर में। शांति धारा के लिए झारी हाथ में ले लें। जो नई झारी आज दी है इन्होंने, वो झारी से करा दो। नई झारी ले लो। ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमो रते भगवते श्रीमते प्रशिलासे दोष कलमसाय दिव्य तेजो मूर्ति नमासी शांतनाथाय शांति कराय सर्वपाप प्रणाशनाय सर्व विघ्न विनाशाय सर्व रोगों सर्वनाशनाय सर्व प्रकट क्षुद्रोपदो विनाशनाय सब क्षाम नामर विनाशनाय। ओम ह्राम ह्रीं रूम रौम रा अस्यावसर नमः। गणनी प्रमुख श्री ज्ञान चतुर्वेद संघस्य आज के शांति धारा करता श्री जयचंद लाल
आज के शांति धारा करता जयचंद लाल जी, सुमन देवी, नवीन आदेश सेठी परिवार हैदराबाद। द्वितीय शांति धारा बाबूलाल जी, सुनील कुमार जी, मयंक को संजय कुमार जी, अरंत सिद्ध पहाड़े राजधानी होटल वाले हैदराबाद। निकुंज श्रेया कमला काला हैदराबाद सपरिवार से। मंगलचंद जी, पवन कुमार जी, अभिषेक जी, नितिन जी पांड्या हैदराबाद निवासी सपरिवार से। जगदीश जैन, क्षमाबेन सपरिवार मुंबई निवासी सपरिवार से। संघपति अनिल कुमार जैन, धर्मपत्नी श्रीमती अनीता जैन, प्रीत विहार दिल्ली निवासी सपरिवार से। जेके जैन पूर्व सांसद श्रीमती निर्मल जैन सपरिवार प्रीत विहार दिल्ली। कुलाधिपति श्री सुरेश चंद जैन, धर्मपत्नी श्रीमती बीना जैन, तीर्थंकर महावीर विश्वविद्यालय मुरादाबाद। कैलाश चंद जैन सराफ, आतिश जैन, अध्यात्म जैन, सिद्धार्थ जैन चौक लखनऊ। सुभाष चंद, श्रीमती सुषमा जैन, शुभचंद सुयस जैन, टिकैत नगर लखनऊ। प्रकाश चंद, ज्ञाना देवी जैन के पुत्र वीर कुमार, राजन अकलंग निकलंग जैन, टिकैत नगर लखनऊ। अमरचंद जैन, श्रीमती अर्चना जैन, टिकैत नगर लखनऊ। श्रीमती विमला देवी, अनिल कुमार जैन बहराइच के पुत्र। नीतीश कुमार जैन, श्रीमती शालिनी जैन चौक लखनऊ। श्रीमती मंगला सुभाष चंद साहू, जम्बूदीप हस्तिनापुर। श्रीमती आरती जैन, सीसेवाला परिवार प्रयागराज इलाहाबाद। विमल कुमार, कमल कुमार कासलीवाल मुंबई। दीपक जैन, श्रीमती सुभाषनी जैन वाराणसी। जेसी जैन हरिद्वार। जम्बू प्रसाद जी जैन गाजियाबाद। जवाहरलाल जी जैन सिकंदराबाद। इंजीनियर सी आर पाटिल ऋषभदेवपुरम मांगी तुंगी। संजय पन्नालाल पापड़ीवाल औरंगाबाद। प्रमोद कुमार जम्मनलाल कासलीवाल औरंगाबाद। भूषण जयचंद कासलीवाल चांदवड़ नासिक। डीए पाटिल जयसिंहपुर महाराष्ट्र। श्रीमती सुजाता निरंजन शाह पुणे। श्री अतुल जैन, श्रीमती राधा जैन, आयुष जैन टिकैत नगर सपरिवार। श्रीमती त्रिशला चंद्र प्रकाश जैन, तत्पुत्र अभिषेक रोली जैन लखनऊ। सुधीर जैन ठेकेदार मुजफ्फरनगर वैशाली गाजियाबाद सपरिवार से। न्यायमूर्ति कैलाश चंद चांदीवाल सपरिवार औरंगाबाद। दानमल अजित कुमार पांड्या बाहुबली ग्रुप सपरिवार कलकत्ता। श्रीमती रेखा संजय जैन, अजय जैन दीवान, दीवान परिवार सूरत। श्रीमती ललिताबाई लालचंद्र बीन कुमार, सुरेंद्र कुमार, नीलेश कुमार, पंकज कुमार खड़गपुरकर परिवार देवलगांव राजा बुल्ढाना। श्रीमती सोना देवी सेठी की स्मृति में विनोद कुमार दिवस, रश्मि आनंद, नीतू सेठी, चांदनी अभिषेक पाटोदी, शिवांगी सौरभ छाबड़ा, दक्ष मायराराम शरणिया सेठी डीमापुर कलकत्ता। श्रीमती मखमली देवी आनंद प्रकाश जैन के पुत्र। मदन कुमार, प्रदीप कुमार, प्रवीण कुमार जैन श्याम इनकलेब नई दिल्ली। अतुल जैन, श्रीमती मधु जैन, अनुभव, श्रीमती शैली जैन, रमन इच्छा जैन प्रीत विहार दिल्ली। पीके जैन, सुषमा जैन, आस्था अर्चिता जैन, सुख शांति एवं स्वास्थ्य लाभ हेतु गाजियाबाद। गंधर्व जैन, अर्पित जैन, सुख शांति एवं स्वास्थ्य लाभ हेतु। संजय जैन, श्रीमती अंजू जैन, गुरुग्राम हरियाणा। श्रीमती निर्मला प्रेमचंद जैन के पुत्र। प्रदीप हेमलता, नमन आयुषी अंशु, विक्की जैन खारी बावली दिल्ली निवासी सपरिवार से। राजकुमार, किरण देवी, मनोज कुमार, कविता, हितेशी, संतोष कुमार, ज्योति, सौम्या, ओजस्वी जैन बगड़ा हावड़ा कलकत्ता। विजय जैन, श्रीमती रश्मि जैन, वैभव कांचा जैन, क्षितिज प्राची जैन, नितिन आर्य जैन, स्तव जैन, राजपुर रोड दिल्ली। पुखराज पांड्या, श्रीमती अनूप देवी जैन, मनोज, श्रीमती रश्मि देवी जैन, सुहाना जैन, संजय, श्रीमती बबीता जैन, श्रेयांश स्मृति जैन गोरखपुर। मनोज जैन, धर्मपत्नी श्रीमती नमिता जैन, पुत्र वरदान जैन, श्रीमती दीप्ति उत्कर्ष जैन हैदराबाद। वेदिका जैन, रिद्धि जैन, तनुष जैन, डिफेंस कॉलोनी मेरठ। अग्रवाल जैन, लाडू वाले, प्रकाश चंद, अजीत कुमार, सुरेंद्र कुमार, ऋषभ, मनोज, रुचिर कुमार सपरिवार मुंबई महाराष्ट्र। श्याम सुंदर, राजेंद्र प्रसाद, संजय, राजेश, पंकज, ऋषभ, अमित, अभिषेक, अरिहंत पार्थ, मयंक धनावत कटक मुंबई। श्रीमती विमला ओम प्रकाश जैन हरिद्वार। श्रीमती श्वेता जैन, सुनीत जैन, पुत्र नमन जैन, सीए पारितोष जैन, सुषमा जैन सपरिवार लाजपत नगर नई दिल्ली। श्री सुमेरमल, नर्मदा देवी, अजय, रिंकू, अरविंद, पिंकी, कुशाग्र लावण्या, भव्या चूड़ीवाल परिवार कलकत्ता। सुभी जैन, सिया जैन, सुपुत्री श्रीमती रीतू जैन, सुधांशु जैन कैलिफोर्निया अमेरिका। अजित कुमार अजमेरा, धन्नालाल मोहनलाल अजमेरा परिवार धूलियान पश्चिम बंगाल। निर्मल कुमार जैन, श्रीमती छाया जैन, राहुल कुमार, अतिशय जैन सपरिवार लखनऊ। शांति कुमार, ममता, प्रियतम, मयूरी, ऋषभ, सिद्धेश, आदित्य, प्रीति, नित्या जैन सोगानी जापान वाले जयपुर। देवेंद्र कुमार, अखत, संजना, सिद्धार्थ, रीतू जैन सिविल लाइन दिल्ली। कुमारी वंदिता जैन के स्वास्थ्य लाभ हेतु। श्रीमती इंद्रो देवी, सुभाष चंद, समकित जैन भगत जी परिवार दिल्ली। हरक चंद, पुष्पा देवी, विशाल, हलिका, हृदय, प्रीति, कीर्ति जैन
लुनियाबाज वाले शिलोंग मेघालय, श्रीमती आभा लोकेश जैन, श्रीमती सुशीला दिनेश जैन मेरठ, श्रीमती पद्मा, सौरभ, दीप्ति आदि, डॉक्टर ब्रजेश कुमार, डॉक्टर कृष्णा जैन सपरिवार अहमदाबाद, एरोन जैन के स्वास्थ्य लाभ हेतु श्रीमती नेहा, रोबिन जैन पुत्री अवनी जैन मानसरोवर जयपुर निवासी सपरिवार से, हल्का नवीन जैन पहाड़गंज निवासी दिल्ली निवासी सपरिवार से, सरता उमेश जैन चावड़ी बाजार दिल्ली निवासी सपरिवार से, आज के शांति धारा करता श्री नवीन जी, जयचंद लाल, सुमन सेठी, नवीन आदेश सेठी सपरिवार हैदराबाद निवासी सपरिवार से, बाबूलाल जी, सुनील कुमार जी, संजय कुमार जी अरहंत सिद्ध पहाड़े राजधानी होटल वाले हैदराबाद, निकुंज श्रेया कमला काला हैदराबाद, अजय चिराग अंशुल संजना वर्षा वाची हैदराबाद निवासी सपरिवार से, मंजू पांडे रत्न प्रभा बड़जात्या हैदराबाद निवासी सपरिवार से, विमला नेमीचंद जी काला परिवार, नंदलाल जी, देवेंद्र कुमार जी, ललित कुमार जी भाकलीवाल हैदराबाद निवासी सपरिवार से, अजीत जैन क्षमाबेन सपरिवार मुंबई सपरिवार से, मंगलचंद जी, पवन कुमार जी, अभिषेक जी, नितिन जी पांड्या जैन हैदराबाद निवासी सपरिवार से, सर्व पूज का नाम सर्वभक्त का नाम सर्व ज्ञानावरण कर्म चिंचिंदी बिन सर्व बिंदी दर्शनावरण कर्म चिंचिंदी बिन बिंदी सर्व वेदनीय कर्म चिंचिंदी बिन बिंदी सर्व मोहनीय कर्म चिंचिंदी बिन सर्व बिंदी आयु कर्म चिंचिंदी बिन सर्व बिंदी नाम कर्म चिंचिंदी बिन सर्व बिंदी गोत्र कर्म चिंचिंदी बिन सर्व बिंदी अंतराय कर्म चिंचिंदी बिन सर्व बिंदी क्रोधम चिंचिंदी बिन सर्व बिंदी मानम चिंचिंदी बिन सर्व बिंदी मायाम चिंचिंदी सर्व बिन बिंदी लोभम चिंचिंदी सर्व बिन बिंदी मोहम चिंचिंदी सर्व बिन रागम चिंचिंदी सर्व बिन बिंदी द्वेषम चिंचिंदी सर्व बिन बिंदी गजभयम चिंचिंदी सर्व बिन बिंदी सिंहभयम चिंचिंदी सर्व बिन बिंदी अग्निभयम चिंचिंदी सर्व बिन बिंदी सर्पभयम चिंचिंदी सर्व बिन बिंदी युद्धभयम चिंचिंदी सर्व बिन बिंदी सागर नदी जलभयम चिंचिंदी सर्व बिन बिंदी जलोदर भगंदर कुष्कामलादिभयम चिंचिंदी बिन बिंदी संनिग्धादि बंधनमयम चिंचिंदी बिन सर्व बिंदी आज्ञान दुर्घटनाभयम चिंचिंदी बिन सर्व बिंदी वाष्पयान दुर्घटनाभयम चिंचिंदी बिन सर्व बिंदी चतुश्चक्रिका दुर्घटनाभयम चिंचिंदी सर्व बिन बिंदी त्रिचक्रिका दुर्घटनाभयम चिंचिंदी बिन सर्व बिंदी द्विचक्रिका दुर्घटनाभयम चिंचिंदी बिन बिंदी सर्व वाष्पदानी विस्फोटकभयम चिंचिंदी बिन सर्व बिंदी विषाक्त वाष्पक्षणभयम चिंचिंदी बिन सर्व बिंदी विद्युत दुर्घटनाभयम चिंचिंदी बिन सर्व बिंदी भूकंप दुर्घटनाभयम चिंचिंदी बिन सर्व बिंदी भूत पिशाच व्यंतडाग्नि साकिन्यादिभयम चिंचिंदी बिन सर्व बिंदी धनानिभयम चिंचिंदी बिन सर्व बिंदी व्यापार हानिभयम चिंचिंदी बिन सर्व बिंदी राजभयम चिंचिंदी बिन सर्व बिंदी चौरभयम चिंचिंदी बिन सर्व बिंदी दुष्टभयम चिंचिंदी बिन बिंदी सर्व शोकभयम चिंचिंदी बिन सर्व बिंदी सांप्रदायिक विद्वेषम चिंचिंदी बिन सर्व बिंदी वैरम चिंचिंदी बिन सर्व बिंदी दुर्भिक्षम चिंचिंदी बिन सर्व बिंदी मनोव्याधिम चिंचिंदी बिन सर्व बिंदी आतरोध ध्यानम चिंचिंदी बिन बिंदी सर्व दुर्भाग्यम चिंचिंदी बिन सर्व बिंदी अयसः चिंचिंदी बिन बिंदी सर्व पापम चिंचिंदी बिन सर्व बिंदी विद्याम चिंचिंदी बिन सर्व बिंदी प्रत्यवायम चिंचिंदी बिन सर्व बिंदी कुमतिम चिंचिंदी बिन सर्व बिंदी भयम चिंचिंदी बिन सर्व बिंदी क्रूरगभयम चिंचिंदी बिन बिंदी सर्व दुःखम चिंचिंदी सर्व बिन बिंदी अपमृत्युम चिंचिंदी बिन बिंदी ओम त्रिभुवन शिखर शेखर शिखामणि त्रिभुवन गुरु त्रिभुवन जनता भयदान दायक सार्वभौम धर्म साम्राज्य नायक महात्मा महावीर सन्मति वीराधवीर वर्धमान अमालंकर श्री महावीर शासन प्रभावात सर्वे जिन भक्ता सुखिनो भवन्तु। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं वरमाद्यानामाद्य जम्बूदीपे मेरो दक्षिण भागे भरत क्षेत्रे आरखंडे भारत देशे उत्तर प्रदेशे शाश्वती अयोध्याति क्षेत्रे बी संवत 2550 में मासोत्तम मासे चैत्र मासे कृष्ण पक्षे सप्तमी तिथौ सोमवासरे नित्य पूजा अवसरे विधिमान यम शांतधारा सर्वदेशे राज्य राष्ट्रे पुरे ग्रामे नगरे सर्वमुनि आर्काथरासगणाम चतुर्भि संघस्य शांतिम करोतु मंगलम तनु स्वाहा। हे षोडश तीर्थंकर पंचम चक्रवर्तीन कामदेव शांति ने स्वभिक्षम कुरु कुरु मना समाधिम कुरु कुरु धर्म शुक्ल ध्यानम कुरु कुरु सुयशः कुरु कुरु सौभाग्यम कुरु कुरु अभिमतम कुरु कुरु पुण्यम कुरु कुरु विद्याम कुरु कुरु आरोग्यम कुरु कुरु श्रेयः कुरु कुरु सौहार्द्रम कुरु कुरु सर्वारिष्ट ग्रहादीन अनुकूले अनुकूले कदली घाटमणम घाते घाते आयुष द्रागे दागे सौख्यम साधे साधे ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय जगत शांत कराय सर्वोपद्रव शांतिम गुरु गुरु ह्रीं नमः परम पवित्र सुगंधि जलेन जिन प्रतिमाया मत्स्यकतोपरि शांतिधाराम चतुर्भि संघस्य गणनीय प्रमुख श्री गण चतुर्भि संघ आज के शांतिधारा करता सभी परिवार से हैदराबाद निवासी सब परिवार से सर्व शांतिम गुरु गुरु श्री रमेश काला जैन गुणमाला काला जैन हैदराबाद निवासी सब परिवार से श्री जयचंद लाल जी परिवार हैदराबाद सेठी परिवार हैदराबाद निवासी परिवार से श्री बाबूलाल जी पहाड़े
होटल राजधानी सपरिवारस्य निकुंजन श्रेयाजन कमलाकाला हैदराबाद सपरिवारस्य श्री अजय चिराग अंशुल चंदना वर्षावाची हैदराबाद सपरिवारस्य श्री मंजू पांडे रत्नप्रभा मणजात्या सपरिवारस्य श्री बिमला नेमीचंद काला परिवार सपरिवारस्य श्री मंगलचंद जी पवन कुमार अभिषेक नितिन पांड्या जैन हैदराबाद सपरिवारस्य श्री अजित जैन क्षमा जैन सपरिवार मुंबई निवासी सपरिवारस्य सभी सांधारा करने वाले सपरिवारस्य सर्व शांतिम कुरु गुरु तुष्टिम कुरु गुरु पुष्टिम कुरु गुरु आरोग्य लाभम वित्त लाभम चा कुरु गुरु बसट स्वाहा। जय बोलिए ऋषभ देव भगवान की जय। शाश्वती अयोध्या तीर्थ क्षेत्र की जय। गणनी प्रमुख ज्ञानमती माता जी की जय। उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरस दीप सुधूप फलार की गई धवल मंगल गान दबा कुले जिन ग्रहे जिन आत्मा मुझे ओम ह्रीम श्री जिनेन्द्राय नमः शांति धारा अभिषेकम करोमि अर्घम नृपपामि ते स्वाहा। शुचि निर्मल नीरम गंधत वक्षत पुष्प चरुले मनहर्षाय दीप धूप फले अर्घ सुले करनाचत तालम रंग बजाय श्री आदिनाथ जी के चरण कमल पर बल बल जाऊं मन वचकाय हे करुणानिध भौदुक में टो आते मैं पूजू प्रपाय। ओम ह्रीम अयोध्या में जन्म लेने वाले ऋषभ देव भगवान साक्षात विराजमान उनके चरणार्जुन में अजितनाथ अभिनंदन नाथ सुमतानंदनाथ पांचों तीर्थंकर भगवान के श्री चरणों में अर्घम नृपपामि ते स्वाहा। वसुद्रव समारी तुम ढिगधारी आनंदकारी दृक प्यारी तुम बहुतारी करुणाधारी आते थारी सरनारी श्री सान्निनेतम नूतनग्रेसम वृश्चक्रेसम चक्रेसम हनिय चक्रेसम हे गुणदेशम जामतेसम मग्रेसम। हसनापुर में विराजमान भगवान शांतिनाथ कुंठुनाथ हरेनाथ जन्मभूमि में उनके चरणार्जुन में जलादि अर्घम नृपपामि ते स्वाहा। जल फल वसु सजीय मथार तन मन मोद धरो गुण गाओ बहुरतार पूजत पाप हरो श्री वीर महावीर सन्मति नायक हो जय वर्धमान गुणधीर सन्मति दायक हो। ओम ह्रीम भगवान महावीर स्वामी जिनका 2550वां निर्माण महोत्सव वर्ष चल रहा है ऐसे भगवान महावीर स्वामी की प्रतिमाएं जहां जहां विराजमान जन्मभूमि कुंडलपुर अक्षय क्षेत्र जम्बूरी हसनापुर आदि समस्त तीर्थों पर विराजमान भगवान महावीर स्वामी के श्री चरणों में अर्घम नृपपामि ते स्वाहा। उदक चंदन तनल पुष्प कई चरस दीप स्वरूप फलार की गई धवल मंगल गान दबा कुले जिन ग्रहे जिन साधु महा मुझे ओम ह्रीम चारि चक्रवर्ती आचार्य शांति सागर परंपराचार्य आचार्य वीर सागर शिव सागर धर्म सागर अजित सागर श्रीयान सागर अमनंद सागर अनेकांत सागर वर्तमान पत्राचार्य समस्त दिगंबर जैन संतों के चरणों में अर्घम नृपपामि ते स्वाहा। पिछी कमंडल उधारी माता नमन तुम्हें हम करते हैं अष्टद्रव्य का थाल से दाकर अर्घ समर्पण करते हैं युग की पहली ज्ञानमती जी के चरणों में अभिवंदन है तेरी पावन प्रतिभा लगकर मेरा मन भी पावन है। ओम ह्रीम साक्षात विराजमान गणनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी सत्संग के चरणों में अर्घम नृपपामि ते स्वाहा। बंदामी माता जी बंदामी बंदामी माता जी। अब सभी लोग बैठ जाएं पूज्य माता जी का मंगल प्रवचन उद्बोधन होगा 15-20 मिनट के लिए सभी लोग बैठ जाएं। सब लोग श्रद्धा भक्ति पूर्वक बैठ जाइए। कैमरा हिल जाएगा। अब सभी भक्तों को सूचित करना है आज है 1 तारीख परसों 3 तारीख में चैत्रवदी नवमी के दिन भगवान ऋषभ देव का जन्म कल्याणक महोत्सव शाश्वत अयोध्या में जहाँ पर भगवान का जन्म हुआ है यहाँ पर मनाया जाएगा। और पूज्य गणनी ज्ञानमती माता जी के आशीर्वाद और प्रेरणा से पूरे देश में समस्त समाज को प्रेरित किया गया है कि सभी लोग प्रत्येक समाज के अंदर चाहे दिगंबर हैं श्वेतांबर हैं सभी लोग भगवान ऋषभ देव का जन्म कल्याणक महोत्सव चैत्रवदी नवमी के दिन अपने अपने नगर के अंदर उत्साहपूर्वक मनाएं। भगवान महावीर का जन्म कल्याणक महोत्सव प्रतिवर्ष मनाते हैं लेकिन भगवान ऋषभ देव का जन्म कल्याणक भी इसलिए मनाना है ताकि जैन धर्म 2600 साल का न रह जाए और हमारी प्राचीनता से जैन और जैनेतर सभी लोग परिचित हो सकें। इसके लिए आपको प्रातःकाल 5 बजे सभी नगरों के अंदर प्रभात फेरी निकाल करके और भगवान ऋषभ देव की जय घोष करना है, अहिंसा परमो धर्म की जय घोष करना है, जियो और जीने दो का नारा लगाना है। और सभी भक्तों को सभी नगरों के अंदर जहाँ जहाँ हमारा जैन समाज है चाहे छोटी समाज है चाहे बड़ी समाज है सभी जगह कम से कम प्रभात फेरी जरूर निकाले, हो सके तो रथ यात्रा निकाल करके और भगवान ऋषभ देव की धर्म का प्रभावना करें, खूब प्रभावना करके जैन धर्म
और इसके साथ जिन्हें भी सुविधा है शाश्वती अयोध्या में आकर के और 3 अप्रैल यानी परसों बुधवार को चैत्रवती नवमी है, भगवान ऋषभदेव का प्रातःकाल रथ यात्रा निकाली जाएगी 7:30 बजे और दोपहर में भगवान का मस्तकाभिषेक होगा। इन समस्त कार्यक्रमों में आप सपरिवार शामिल होकर के सम्मिलित होने का अवसर प्राप्त करें। और इसके साथ कुंडलपुर में 21 अप्रैल भगवान महावीर की जयंती है, तो कुंडलपुर में जो भी भक्त राजधानी दिल्ली और आसपास से जाना चाहते हैं उनके लिए स्पेशल बोगी की व्यवस्था की गई है। 19 अप्रैल को आपको चलना है, राजधानी दिल्ली से 20 को पहुंचना है और 21, 22 2 दिन वहां पर कार्यक्रम करके और उसके साथ पावापुर, राजाग्रही, गुड़ावा इनके दर्शन भी आपको कराए जाएंगे। तो इन कार्यक्रम में भी आप सम्मिलित होने का सौभाग्य प्राप्त कर सकते हैं। ध्यान रखें 21 अप्रैल को महावीर जयंती कुंडलपुर में और 3 अप्रैल को ऋषभ जयंती अयोध्या में। ओम नमः सिद्धेभ्यः। नमः सिद्धेभ्यः। ओम 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 ह्रीं विश्व शांतिकराय श्री ऋषभदेवाय नमः। ओम ह्रीं विश्व शांतिकराय श्री ऋषभदेवाय नमः। ओम ह्रीं चांद्री चर्या प्रकाशकाय प्रथम तीर्थंकर श्री ऋषभदेवाय नमः। ओम ह्रीं चांद्री चर्या प्रकाशकाय प्रथम तीर्थंकर श्री ऋषभदेवाय नमः। पुनश्च भव्यात्माओं, भगवान महावीर स्वामी का 2550वां जो निर्वाण महामहोत्सव वर्ष चल रहा है उसका मंत्र का उच्चारण करेंगे। ओम ह्रीं श्री महावीर स्वामिने नमः। ओम ह्रीं श्री महावीर स्वामिने नमः। ओम ह्रीं श्री गौतम गणधर स्वामिने नमः। ओम ह्रीं श्री गौतम गणधर स्वामिने नमः। ओम ह्रीं श्री केवल ज्ञान महालक्ष्मी नमः। ओम ह्रीं श्री केवल ज्ञान महालक्ष्मी नमः। ओम ह्रीं श्री शांति सागराचार्य परमेश्वरने नमः। ओम ह्रीं श्री शांति सागराचार्य परमेष्ठिने नमः। ओम ह्रीं श्री वीर सागराचार्य परमेश्वरने नमः। ओम ह्रीं श्री वीर सागराचार्य परमेष्ठिने नमः। ओम ह्रीं श्री नैमि सागराचार्य परमेश्वरने नमः। ओम ह्रीं श्री नैमि सागराचार्य परमेष्ठिने नमः। पुनश्च षोडश कांड पर चल रहा है उसके मंत्र का उच्चारण करेंगे। ओम ह्रीं अरहम अभीक्षण ज्ञानोपयोग भावनायै नमः। ओम ह्रीं अरहम अभीक्षण ज्ञानोपयोग भावनायै नमः। भव्यात्माओं, ये व्रत और तिथियां हमें और आपको याद रखना है, हमेशा हमेशा करते रहना है। व्रत नहीं करें तो कम से कम जाप करते हुए भावना भाते रहें। आज मैं आपको ले चलूं विशेष व्रत की ओर, अक्षय तृतीया व्रत, जो 1 वर्ष 40 दिन का है। भगवान ऋषभदेव ने चैत्र कृष्णा नवमी को जन्म लिया। भगवान ऋषभदेव की जन्म जयंती है अभी चैत्र कृष्णा नवमी जो परसों आ रही है। आज है चैत्र कृष्णा सप्तमी। ध्यान रखें, नवमी से लेकर के और अक्षय तृतीया तक 1 वर्ष और 40 दिन का जो व्रत विशेष व्रत है वो अक्षय तृतीया व्रत कहलाता है। अपनी दिगंबर जैन परंपरा में परंपरा नहीं रही है और श्वेतांबर परंपरा में बहुत विशेष रूप से मैंने पाया हस्तिनापुर में बहुत पुरुष और महिलाएं खूब व्रत करते हैं। खैर उनके यहाँ जो है दिन में अनेक बार पानी लेने की छूट रहती है। दिगंबर जैन परंपरा में व्रत करने में जो उत्तम विधि तो उपवास की है ही है, मध्यम विधि एक बार फलाहार या अल्पाहार कुछ भी लेना, और जघन विधि में एक आसन यानी 1 बार भोजन, सायंकाल में पानी भी नहीं लेना। ये दिगंबर जैन परंपरा के अनुसार व्रत की विधि है। सायंकाल में पानी भी नहीं लेना, उसे कहते हैं एक आसन 1 बार भोजन और पान। तो इस विधि के अनुसार अगर कोई, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो, कोई भी जो इस व्रत करना चाहते हैं, कोई न कोई तो करते हैं। हमने देखा है हस्तिनापुर में 1-2 लोग तो आ जाते हैं और सूचनाएं मिलती हैं कुछ लोगों ने व्रत किया है।
इसकी व्रत की विधि यही है कि चैत्र कृष्णा नवमी को भगवान ने जन्म लिया है, जयंती तो है ही है, और उसी दिन भगवान ने जैनेश्वरी दीक्षा ली है। भगवान की दीक्षा तिथि भी चैत्रवदी नवमी है, ध्यान रखें। और दीक्षा लेते ही भगवान अयोध्या से सीधे प्रयाग पहुँचे हैं। प्रयाग उस समय अयोध्या के बाहर का ही उद्यान आप मान लीजिए। अयोध्या बहुत विशाल थी, कई बार मैंने इस पर प्रकाश डाला है। अयोध्या बहुत थी, भगवान ऋषभदेव के समय बहुत बड़ी अयोध्या थी, इतनी छोटी नहीं थी। भगवान का सरस्वभद्र महल 81 मंजिल का, भगवान की अवगाहना 500 धनुष यानी 2000 हाथ। उस समय सभी की अवगाहना इसे प्रमाण थी, बल्कि बाहुबली की अवगाहना तो 525 धनुष थी। आप ध्यान में रखें, भगवान ने जैनेश्वरी दीक्षा ली है प्रयाग में बटवृक्ष के नीचे। तो उस दीक्षा तिथि से लेकर के व्रत किया जाएगा अक्षय तृतीया तक। नवमी से आगे आने वाली वैशाख शुक्ल तृतीया तक ये व्रत चलेगा। 1 वर्ष 39 दिन का व्रत करके 40वें दिन पारना। एक व्रत अर्थात 1 वर्ष 40 दिन का ये व्रत है। उत्तम विधि तो यह है कि एक उपवास एक पारना, एक उपवास एक पारना, एक उपवास एक पारना। जो उपवास और पारना करने में बहुत से लोग कुशल रहते हैं, महिलाएं भी पुरुष भी। आज भी हमने पाया है और पहले भी देखा है, वो कर सकते हैं उत्तम विधि से। और जघन्य विधि है एक आसन, एक आसन करना और एक पारना। पारने के दिन 2 बार भोजन, रात्रि में सब कुछ त्याग रहेगा, चतुर्विध आहार का त्याग रहेगा। रात्रि में पानी औषधि कुछ भी नहीं ले सकते। एक बार भोजन, एक आसन। नवमी के दिन उपवास करना तो प्रथम उपवास आवश्यक है। पुनश्च दशमी को पारणा के दिन 2 बार भोजन। पुनश्च एकादशी को पुनः 1 बार एक आसन, द्वादशी को 2 बार भोजन। यानी एक आसन एक पारना, एक आसन एक पारना, एक आसन एक पारना, ऐसे करते हुए 1 वर्ष तक ये व्रत किया जाएगा। वो जघन्य व्रत कहलाएगा। और पुनश्च वैशाख शुक्ला तीज को इक्षुरस से भगवान को आहार देकर के, भगवान की आहार दान की मुद्रा हस्तिनापुर में विराजमान है और भी अनेक स्थलों पर विराजमान है। अयोध्या में भी छोटी सी सवा फुट की प्रतिमा विराजमान है। तो अक्षय तृतीया के दिन भगवान को इक्षुरस का आहार दे करके, और जहाँ नहीं वहाँ भगवान के सामने चढ़ा करके भगवान का अभिषेक आदि करके पुनः इक्षुरस के आहार से ही पारना करें और अगले दिन व्रत पूर्ण करें। वैशाख शुक्ल चतुर्थी को पूर्ण हो जाएगा। तो ऐसे 1 वर्ष 40 दिन का व्रत है, उत्कृष्ट। और जघन्य व्रत भी है इसका, केवल 40 दिन का। चैत सुदी, अभी चैतवदी नवमी को उपवास करके और दशमी को पारना करें। एकादशी को पुनः एक आसन पारना जघन्य विधि, कम से कम जघन्य विधि है 40 दिन की। 40 दिन का व्रत भी है। बहुत से लोग 40 दिन का भी व्रत करते हैं। चैत्र कृष्णा नवमी से लेकर के वैशाख शुक्ला तृतीया तक का 1 दिन एक आसन, 1 दिन पारना, मैंने 2 दिन पारना में 2 बार भोजन, 1 दिन एक आसन। ये सबसे जघन्य विधि अक्षय तृतीया व्रत की सबसे जघन्य विधि है। 1 दिन एक आसन, 1 दिन पारना, 1 दिन एक आसन, 1 दिन पारना।
ध्यान रखें, पारना के दिन 2 बार भोजन कर सकते हैं, 2 बार भोजन करना चाहिए, बार बार नहीं। और रात्रि में चतुर्विध आहार का त्याग। ये इस प्रकार से ये जघन्य में भी जघन्य व्रत है। बात यही है, ये हमेशा ध्यान में रखें, व्रतों की करने की परंपरा अनादिकाल से चली आ रही है। व्रतों के करने की परंपरा अनादिकाल से चली आ रही है। महीने में 4 पर्व आते हैं, अष्टमी और चतुर्दशी। कोई कोई रविवार व्रत भी 1 वर्ष का कर लेते हैं, हर रविवार को व्रत आदि। और भी अनेकों व्रत हैं, बृहस्पल्य व्रत, चक्रवाल व्रत आदि। एक बृहस्पल्य व्रत है, उसमें एक एक उपवास में एक एक पल यानी असंख्यातों उपवासों का फल मिल जाता है। नंदीश्वर व्रत आदि, 16 कारण पर्व के व्रत आदि। तो व्रतों की परंपरा हमेशा ध्यान में रखें। तो ये बात यही है कि भगवान ऋषभदेव दीक्षा लेकर के चैत बदी नवमी को दीक्षा लेकर के प्रयाग में बटवृक्ष के नीचे 6 महीने के ध्यान में खड़े हो गए। 6 महीने का योग ले लिया और 6 महीने ध्यान में खड़े रहे। ये आपको मैं बताऊं, बाहुबली ने भी 1 वर्ष का योग लिया था, 1 वर्ष के ध्यान का नियम किया था, 1 वर्ष तक खड़े होने का नियम किया था। भगवान शांतिनाथ, इनके पूर्व भाव के वर्णन में आता है कि इन्होंने पूर्व भाव में 1 वर्ष का योग लेकर के ध्यान किया था और पुनः 1 वर्ष के योग समाप्त के बाद आहार को उठे थे, ऐसा वर्णन आया है भगवान शांतिनाथ के पूर्व भाव में। तो बात यही है कि 6-6 महीने और 1-1 वर्ष के योग का महापुरुषों के, उत्तम सौनंधारी आदि महापुरुषों के लिए शास्त्रों में वर्णन तो पाए जाते हैं। 2 उदाहरण तो हमारे सामने प्रसिद्धि को प्राप्त हैं, भगवान बाहुबली के और शांतिनाथ भगवान के पूर्व भाव का 1 वर्ष का योग। बामी, सर्पों ने बामी बना ली, ऊपर में बेल चढ़ गई, सांप और बिच्छू के उछल रहे हैं, खेल रहे हैं, ऊपर क्रीड़ा कर रहे हैं, चढ़ रहे हैं, उतर रहे हैं। ऐसे ध्यान में लीन प्रभु निश्चल एकाग्र 6 महीना भी ध्यान में आप समझो कि 6 महीना भी भगवान शब्देव ध्यान में रहे हैं, तो क्या बेल नहीं चढ़ी होंगी? क्या सर्प बिच्छू नहीं चढ़े होंगे? क्या बामियाँ नहीं बनी होंगी? 6-6 महीने भगवान ध्यान में खड़े रहे। लेकिन अपने अनेकों शास्त्र जलाए गए, जल के भस्म हो गए, न जाने कितना साहित्य हमारा दिगंबर जैन परंपरा में ऐसे नष्ट भ्रष्ट हुआ है तो आज उपलब्ध नहीं है। लेकिन फिर भी ये सब विषय गुरुओं के मुख से हमने सुने हैं, अनुमान से ज्ञान होता है। एक बार ध्यान में रखें, चर्चा आ गई तो मैं बताऊं आपको। एक बार आचार्य श्री शिवसार जी महाराज के साथ कोई चर्चा हुई कि आजकल विद्वान लोग कह देते हैं, कोई कह देता है कि भगवान जो ऋषभदेव 6 महीना आहार के लिए निकले, 6 महीने तक उनका आहार नहीं हुआ। इसमें उन्होंने जब 80-80 कृषि आदि का उपदेश दिया है, खेती आदि का, तो बैल के मुंह में मुहेड़ा लगाने का उपदेश दिया था, कहा था, इसलिए उनको 6 महीने का अंतराय हुआ। एक किंवदंती बिल्कुल गलत है, ध्यान रखें, सब लोग नोट कर लें, दिगंबर जैन परंपरा के लोग नोट कर लें। ये किंवदंती बिल्कुल गलत है, कहीं भी किसी ग्रंथ में नहीं मिलेगी आपको।
ये कल्पना कहाँ से आई, कैसे आई, क्यों आई, भगवान जाने। आचार्य श्री के सामने चर्चा आई तो आचार्य श्री ने समाधान दिया था कि हमेशा ध्यान रखो, भगवान ने बैल के मुंह में मुहैड़ा लगाया इसलिए अंतराय बंद हुआ, ये कहना बिल्कुल गलत है। कभी नहीं कहना, न सुनना, और जो कहते हैं उनको मना करना, कि ऐसा जैन ग्रंथों में कहीं भी नहीं है, कहीं भी नहीं। आज भी कोई साधु कह देते हैं, लेकिन ध्यान रखें, हमारी बात को सुनने वाले ध्यान में रखें। आचार्य श्री शिवसार महाराज की समय चर्चा मैं कर रही हूँ आपके सामने, कहीं भी जैन ग्रंथों में नहीं है। बल्कि देखा जाता है खिलाने से बढ़ता है, न कि घटता है। आचार्य शांतिसार महाराज का उदाहरण बहुत प्रसिद्ध है, उनके चारि चक्रवर्ती पुस्तक में भी है। आप पाएंगे कि जब वो गृहस्थाश्रम में थे और उनके यहाँ खेती होती थी तो उनके पिताजी ने कह दिया जाओ खेत में सुरक्षा करो, और सभी लोग जो है खेत में जाकर अपने अपने खेत की सुरक्षा करते थे। तो चिड़ियों को उड़ाते थे, भगाते थे, जैसे भी है। और ये क्या करते थे, शांतिसार महाराज जो इनके गृहस्थाश्रम में, क्या नाम था गृहस्थाश्रम का, सतगोंडा, सात गोंडा पाटिल, ये क्या करते थे, चिड़ियों के लिए पानी पीने को और रख देते कि खाओ और पानी पियो, खाओ और पानी पियो। तो लोग कहते, अड़ोसी पड़ोसी के लोग कहते कि अरे ये बड़ा उदार बन रहा है, इसकी खेती की फसल नष्ट हो जाएगी, कम हो जाएगी, नहीं आएगी, बहुत कम हो जाएगी। लेकिन जब फसल आई और जब धान कटा तो सबसे अधिक खेती इनके यहाँ हुई और इनके यहाँ अधिक से अधिक धान आया। लोगों ने आश्चर्य किया, बोले खिलाने से चिड़ियों को, खूब चिड़ियों ने खाया, भरपेट खाया, भरपूर खाया और उनको पानी और पिलाया और इनके खेत में धान की वृद्धि हुई। ये प्रत्यक्ष का उदाहरण लोग बताते हैं, जिन्होंने आंखों देखी घटना वो आकर सुनाते रहते थे। हम लोगों ने स्वयं सन 1955 में जब हम कुंथलगिरी में थे, आचार्य श्री की संलेखना चल रही थी, तो भोज के उनके आसपास के लोग बहुत सारे वहाँ आते रहते थे, आए थे, और हम लोग जो है ऐसी चर्चा उनके मुख से सुनते रहते थे। एक अजितमती अम्मा थी छिलिका, उनको अजितमती अम्मा कहते थे, छिलिका थी। दक्षिण में छिलिकाओं को और आरिकाओं को पहले अम्मा कहने की परंपरा थी, अम्मा। तो अजितमती माता जी जो थी छिलिका, उन्होंने भी बताया था, ये घटना हमें सुनाई थी। उस समय मैं छिलिका थी और मेरा नाम था वीरमती, और मैं छिलिका अवस्था में थी। मेरी 20 वर्ष की तो केवल उम्र थी, तो थोड़ा सा लोगों को कौतुक होता था कि कुमारी कन्या इतनी छोटी उम्र में इसने दीक्षा ली। एक पहला उदाहरण था। और हमें एक विशालमती छिलिका जी थी, उनके साथ में मैं आचार्य श्री के यहाँ संलेखना देखने पहुँची थी। पहले आचार्य श्री का दर्शन हमने नीरा में किया था छिलिकावस्था में, पुनः बारामती में किया था, पुनः कुंथलगिरी में 1 महीना उनके चरण सानिध्य में रही थी। छिलिकावस्था में वहाँ चातुर्मास मसवड़ में किया था, जो कुंथलगिरी के पास में था। और पहले ये सूचना हो गई थी कि हम लोग जो है आचार्य श्री की संलेखना के समय कुंथलगिरी जाएंगे, तो वहाँ पर जाकर 1 महीना रहे थे। तो उस समय ये सब चर्चाएं हम लोग सुनते थे कि ये आचार्य महाराज गृहस्थाश्रम में इतने उदार मना थे कि चिड़ियों को खूब खाने को खेत में खुली छूट दे दी थी, उड़ाने के बजाय उन्हें पानी पीने के लिए और रख दिया था। खाओ और पानी पियो। और चिड़िया खूब आती, खाती और पानी पीती, लेकिन सबसे अधिक धान उनके खेत में आया।
ये प्रत्यक्ष की घटनाएं उदाहरण प्रसिद्धि को प्राप्त है। आज भी देखा जाता है कि जिनके घर में उदार मना पुरुष और महिलाएं हैं, दान देने में आगे रहते हैं, चाहे आहार दान हो भगवंतों का, मुनियों का, आरिकाओं का, चाहे औषधि दान हो, चाहे अभय दान हो, चिड़िया पशु पक्षी आदि को बचाने का, चाहे शास्त्र दान आदि कोई भी दान करें, दान करने वाले दिन दूनी रात चौगुनी उन्नति करते हैं। दिन दूनी रात चौगुनी उन्नति करते हुए पैसे में, धन में, संपत्ति में, संतति में सब में वृद्धिंगत रहते हैं, आगे रहते हैं। प्रत्यक्ष देखा जाता है। आचार्यों ने तो यही कहा है, देयात इससे कम अपिस्तोकम न विपेक्षा महोदय, इच्छानुसारणी शक्ति कदा कसे भविष्यति। थोड़े में भी थोड़ा आप दान करते रहें, इच्छा के अनुसार धन कभी किसी को नहीं हुआ है। करोड़पति अरबपति बनना चाहता है, अरबपति खरबपति बनना चाहता है, संसार में इच्छाओं की तृप्ति होती ही नहीं है। खैर, तो बात यही है कि दान से अनंत गुना पुण्य वृद्धिंगत होता है, बढ़ता है। ये परंपरा अनादि है। तो यहाँ पर अक्षय तृतीया व्रत की चर्चा मैंने आज की है। जो व्रत करना चाहेंगे ग्रहण करेंगे। हमारी बात को पारस चैनल के माध्यम से भी सुनने वाले लाखों लोग भी अक्षय तृतीया व्रत के महत्व को भी समझें और उत्कृष्ट विधि 1 वर्ष 40 दिन की, जघन्य विधि केवल 40 दिन की, और परसों से व्रत शुरू हो जाएगा। चैत कृष्णा नवमी से भगवान का जन्मदिन आ रहा है, दीक्षा दिवस आ रहा है। ऐसा भगवान का जन्म कल्याणक दिवस और दीक्षा दिवस हमारे और आपके जीवन में मंगलमयी हो, इसी भावना के साथ भगवान श्री ऋषभदेव के श्री चरणों में अनंत अनंत नमन करते हुए आप सबके लिए बहुत बहुत मंगलाशीर्वाद, बहुत बहुत मंगलाशीर्वाद। जबला आदि ब्रह्मा ऋषभदेव भगवान की जय। आज बहुत दिनों के बाद बाबूलाल जी पहाड़े हैदराबाद के परिवार का मिलन हो रहा है अपनी गुरु माता के साथ। हमारी सुशीला जी पहाड़े ने केसरिया वस्त्र में रंगे महिलाओं को ला करके और मन प्रसन्न कर दिया। पुरानी बातें याद आ गईं। मांगी दुंगी में बाबूलाल जी पहाड़े कहते थे कि माता जी, अगर आपको बड़ी मूर्ति बनाना है तो जल्दी से जल्दी अलग ट्रस्ट बनाओ और उस मूर्ति का निर्माण आप कर्मयोगी ब्रह्मचारी रविंद्र जी के कंधों पर डालें। आज बार बार आपको देख करके और बाबूलाल जी के शब्द याद आ रहे थे। तो वास्तव में उस कमेटी ने सबल कंधों को पा करके और उस मूर्ति को बना दिया। अगर हमारे बाबूलाल जी पहाड़े उस पंच कल्याणक को देख लेते तो उनका हृदय आनंद से फूल जाता। तो कभी कभी ऐसे क्षण आ जाते हैं जब विशेष व्यक्तियों की याद आ जाती है, क्योंकि वे मार्के की बात ऐसी कह देते हैं जो दिमाग के अंदर फिट हो जाती है और उनके कहे हुए शब्द बिल्कुल सटीक उतरते हैं। ज्ञानमती माता जी एक विशिष्ट व्यक्तित्व की धनी रही हैं। ये बात पूरे दुनिया संसार को